बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। तो मैं बना रही हूँ पेशावरी चपली कबाब। इसकी ओरिजिनल रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। सबसे पहले मैंने एक अंडा लेके उसको मैंने स्क्रैम्बल कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के पैन में, तो इसको पका लेना है और इसके पीसीस कर लेने हैं। और इसको पीसीस करके तो फिर मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। तो आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। वीडियो तो मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, आज अपलोड करनी है तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इस तरह से इसको पका लेना है। ऑयल बिल्कुल 1 चम्मच से भी कम डालना है आपने। तो कीमे के हिसाब से आप अंडे डालते हैं, कच्चे भी डालने होते हैं और इस तरह पका के भी। तो ये देखिए मसालों में क्या क्या है। सबसे पहले धनिया है, भुना और कुटा हुआ और पिसा हुआ भी है 1-1 चम्मच, और ज़ीरा भी इसी तरह पिसा हुआ और कुटा हुआ है। तो नमक, सुरख मिर्च, चिली फ्लेक्स और तिक्का मसाला है, हल्दी है, और साथ में मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है और उसको मैंने भून के पीस लिया है, और कसूरी मेथी। 1 अंडा है, अदरक लहसुन की पेस्ट, प्याज चॉप करने हैं, टमाटर उसके बीज निकाल के उसको भी चॉप कर लेना है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और वो जो मैंने अंडा रखा था, और साथ में 1 प्याली मैंने लिया है मकई का आटा। और ये देखिए अनारदाना, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पीस के रख लिया। 1 अंडा हम इसी तरह ऐड करेंगे। तो ये बीफ का कीमा मैंने ले लिया है, इसमें थोड़ी चर्बी भी होनी चाहिए। सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर मैंने इसका कीमा निकाला था। इस तरह ये होता है कि पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता। जो आपकी रेसिपी होती है वो बिल्कुल सही से बनती है। अब इसको इतना गूँदना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको सारे मसाले इसमें ऐड करके, तो आपने हथेलियों की मदद से इसको गूँदना है। जितना अच्छी तरह से इसको गूँदेंगे उतने ही अच्छे आपके चपली कबाब बनेंगे। तो देखिए अंडा भी मैंने शामिल कर दिया और मकई का आटा इसमें लाजमी जाता है। इससे इसका एक तो टेस्ट अच्छा बनता है, और दूसरा ये इसका ख़ास इंग्रेडिएंट्स है और ये लाजमी होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास, क्योंकि ये पूरा साल अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आप इसमें चने का आटा डाल सकते हैं, या फिर बेसन को भून के डाल सकते हैं। तो ये देखिए हथेलियों की मदद से मैं इसको 20-25 मिनट अच्छी तरह से इसको हथेली की मदद से गूँध लूँगी, और फिर गूँध के कुछ टाइम के लिए रख दूँगी, ताकि ये जो मसाले हैं इसके अंदर अच्छे से इन्हेंस हो सके। टमाटर इसलिए बाद में ऐड कर रही हूँ क्योंकि टमाटर जो है वो मैश ना हो जाए इसमें गूँधते गूँधते। तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए गूँधूँगी। सारे मसाले इसमें परफेक्ट होने चाहिए, और मैंने अपने कीमे के हिसाब से, मेरा 1 किलो से थोड़ा सा कम है कीमा, तो मसाले जो हैं मैंने परफेक्ट डाले हैं। बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं इस तरीके से। और चपली कबाब आपको पता है कि इसमें सारा कुछ आता है। और ये है 1/4 चम्मच मीठा सोडा। ये डालने से एक तो ये कबाब आपके अच्छी तरह से बनेंगे, और जो फ्लेवर है इसके अंदर तो वो भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और ये नहीं है आपके पास तो ये नहीं डाल रहे, आपके पास कचरी पाउडर है तो वो डाल लें, क्योंकि इससे जो कीमा है वो आपका कच्चा नहीं रहता, कबाब जो है आपके। तो ये देखिए इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से गूँध लिया है, ताकि इसके सारे मसाले मिक्स अप हो जाएं। और आप देखिए कीमा अभी आपको ड्राई लग रहा है, तो इसको मैंने तो ओवरनाइट रखा था, फ्रिज में रख दिया था मैंने इसको। आप चाहें तो इसको कुछ 2-3 घंटों के लिए भी रख सकते हैं, ताकि मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस जाएँ। अब मैंने हाथों को थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया है। तो इस तरह आपने बड़े बड़े से चपली कबाब बनाने। इसके किनारे हमेशा इसी तरह होते हैं, चपली कबाब के किनारे इतने सॉफ्ट नहीं होते। बड़े बड़े साइज़ के आपने इस तरह बना लेने हैं, और फिर एक ही बार तवे पे मैंने ऑयल डाल लिया है, और मैं आपको फिर इसको पका के दिखाती हूँ कैसे इसको फ्राई करना है। ये देखिए
एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए इतना अच्छा कीमा ये तैयार हुआ है कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और कुछ पीसीज पे मैं टमाटर लगा लूँगी और कुछ ऐसे ही फ्राई करूँगी। तो जल्दी जल्दी से फिर हम इसको फ्राई करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं चपली कबाब। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है और सारे मसाले इसमें परफेक्ट थे, कुछ भी इसमें कम ज़्यादा नहीं था। ये देखिए इस तरह बड़े बड़े साइज़ में हाथों की हथेलियों के ऊपर रख के आपने इसको तैयार कर लेने हैं चपली कबाब। तो इस तरह से दोनों साइडों से इसका अच्छी तरह से प्यारा सा कलर दे लेना है। जब एक दिन कीमा पड़ा रहे तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें मसाले अच्छी तरह से ना मिक्स हों और वो कच्चा रहे। वैसे भी जो मीठा सोडा इसमें डाला है उसकी वजह से चपली कबाब बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो बहुत ही मज़े के चपली कबाब तैयार हो चुके हैं सैलड के साथ और चटनी के साथ इसको सर्व करें। तो आपके यूँ ही ख्याल अपने प्यारों का अच्छी अच्छी सी डिशेस बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। और एंड पे एक अच्छी बात कि दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जिसे कबूल होना ही होता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क अता करे, अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आजिज़ी में रखे और दूसरों के लिए सानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सानियाँ पैदा करे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।